बात करेंगे शुक्रवर्धक द्रव्यों की। तो शुक्रवर्धक द्रव्य में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप यूज़ कर सकते हो क्रॉन्च का बीज। तो क्रॉन्च का बीज दे सकते हैं, सद्य शुक्र हो जाएगा, शुक्र को बढ़ाएगा। बिदारी कंद दे सकते हैं, बिदारी कंद चूर्ण के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, बिदारी कंद का आप क्षीरपाक भी दे सकते हैं। जैसा मरीज हो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से आप शतावरी कर सकते हैं, क्योंकि शतावरी रस धातु पर भी बहुत बढ़िया काम करती है और साथ में शुक्रवर्धन के लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है। और अगेन इसके साथ एक ब्यूटी है, आप इसका क्षीरपाक भी दे सकते हैं। शतावरी के साथ इटसेल्फ ये है कि ग्रहणी पर भी बहुत बढ़िया काम करती है, तो जो उसकी पाचनगत विकृति रहेगी वहाँ पर भी ठीक रहेगा। सालम पंजा है, आप जानते हो, सालम पंजा दे सकते हो। आप गाय का घी दे सकते हो, और घी के साथ रहेगा कि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दीपन पाचन करने की, बट अग्नि के बल के अनुसार ही गाय का घी देंगे। तो गाय का घी डेली खाने में आप पेशेंट को दे सकते हैं। आप जब भी कोई भी क्षीरपाक कल्पना दे रहे हैं तो आप अग्नि की जरूर पुष्टि कर लीजिए। शुक्रवर्धन कभी भी किसी भी मरीज का कराना है तो उसका दीपन पाचन उन्लोमन करके ही दीजिए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो भी द्रव्य दे रहे हैं अगर उसकी पाचन क्षमता अच्छी नहीं होगी तो फिर वो काम नहीं करेगा, पहली बात है। दूसरी बात है, कब्ज मरीज को किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो एक तो कब्ज उस मरीज को कभी भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पित्त दुष्टि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना है। तो पित्त शामक द्रव्यों को भी देना पड़ेगा, विरेचन औषधियाँ भी देनी पड़ेंगी, कई बार आपको मिद्य दवाएं भी देनी पड़ती हैं, कई बार आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। बट ये जो शुक्रवर्धन द्रव्य थे, अगर आप इनसे देते हो तो बहुत जल्दी शुक्र बढ़ता है। थैंक यू।